ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾफ़ी ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, फेसबुक ਜ਼ਰੀਏ, यूट्यूब ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ रूबरू ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ +2 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਟੇਫ ਕੰਗਨ। किस तरह का सैमीनार रहा, की बच्चों के सवाल रहे, कितना को बच्चों ने फ़ायदा लिया इस सैमीनार का? देखिए, डेलीगेट्स थे, चंडीगढ़ ऑफिस में आए थे, 10 बजे सुबह पहुंच गए थे। और कैन यू बिलीव सर, जब स्टूडेंट आए उससे पहले कम से कम 70-80 बच्चे पहले ही वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स जी। और रियली इट वाज वेरी नाइस, बड़ा इन्फॉर्मेटिव था। स्टूडेंट्स को ऑन स्पॉट एडमिशन मिले हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों तरह के। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया बच्चे और बढ़ते गए। तकरीबन 150 बच्चों की हमने काउंसलिंग की उस दिन चंडीगढ़ ऑफिस में। तो इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। और डेलीगेट्स ने स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स देख के और उनका इंटरव्यू लेके छोटा सा, और उन्हीं को ऑन स्पॉट उनको एडमिशन्स दिए हैं। तो दोस्तों, जो नहीं ये अपॉर्चुनिटी कैच कर पाए उनके लिए अभी भी गुड न्यूज़ है कि वो नियरेस्ट ब्रांच जो भी पड़ती है, जलंधर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल या चंडीगढ़, तो उस ब्रांच में आके अपना टेप कंगन का क्या नाम है अपना ऑफ़र लेटर ले सकते हैं। टाइम पे आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। और टेप कंगन के बारे में बताऊं तो गवर्नमेंट कॉलेज है अपना, मेलबर्न में ये कॉलेज है। सारे इनके पास कोर्सेज हैं, चाहे वो नर्सिंग का कोर्स है, मेडिकल से रिलेटेड, या फिर ऑटोमोटिव, एक इनके पास बहुत स्पेशल कोर्स है जी। और इनके पास IT के कोर्सेज हैं, वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस जिसको वो कोर्सेज है। तो हर तरह के प्रोग्राम्स इनके पास है। बिजनेस मैनेजमेंट इनके पास है, अकाउंटिंग इनके पास है, हर टाइप के प्रोग्राम्स इनके पास। डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा है। इसके अलावा इनका यूनिवर्सिटीज़ के साथ पाथवे भी है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और लाट्रोब यूनिवर्सिटी के साथ इनके पाथवे हैं जी। तो रियली, और यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जो बच्चा टेफ में जाता है उसके चांसेस बहुत हाई होते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़े से चूजी हैं, इनका एंट्री क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मीन्स लाइक वो अगर बात करें तो हरियाणा या पंजाब बोर्ड की बात करें तो वो 60 और 65% मार्क्स बच्चे के मांगते हैं। और 5.5 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड हो, 5.5 बैंड नो लेस देन 5 होने चाहिए। और मेजर 4 सब्जेक्ट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मेजर 4 सब्जेक्ट्स वो काउंट करते हैं। किन्नियां को सीट्स बचियां? काफ़ी बच्चे आए। मैं ख्याल जे टेफ कंगन कॉलेज की गल करिए, हर उस बच्चे को पता है जो आस्ट्रेलिया जाना चाहता है, रिसर्च करके आते हैं। सो काफ़ी जो बच्चे उस सैमीनार के पहुंचे। हुण होर किन्ने को बच्चे एडमिशन लै सकणगे? डेफिनेटली अभी भी स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी है। जुलाई इनटेक है, तो सीटें काफ़ी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नियरेस्ट ब्रांच में कहीं भी आके अपना ऑन स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग पूरी चलती है। जरूरी नहीं है 150 बच्चे आए तो कि सबको ही ऑफर लेटर मिलेगा। उनमें स्क्रीनिंग होगी, क्योंकि आज की डेट में हाई कमीशन चूजी है, उसी हिसाब से कॉलेज भी चूजी है। तो सीटें अवेलेबल हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना जितना जल्दी आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं जी। सो कॉलेज तो इलावा ओवरऑल जो गल करिए आस्ट्रेलिया हाई कमीशन की गल कर लीए, किस तरह की प्रोफाइल के वीज़ा आ रहे हैं? किन्ने को स्मूथ तरीके नाल आ रहे हैं, या कोई दिक्कत या कोई मुश्किल बच्चों को आ रही? जी डेफिनेटली, अगर मैं बात करूं अभी भी हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है मोस्टली बहुत अच्छा है अपना ऑस्ट्रेलिया को लेके। और जो वीज़ा की अगर हम बात करें तो हरियाणा और पंजाब बोर्ड पे थोड़े से वो स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपके 5.5 बैंड हैं और आप हरियाणा या पंजाब बोर्ड से हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ट्राई टू गेट 6 बैंड। और 6 बैंड अगर आ जाते हैं तो फिर आप एडवांस डिप्लोमा में भी वीज़ा ले सकते हैं, और बैचलर्स में भी आपका वीज़ा आ सकता है। लेकिन अगर आप CBSE बोर्ड से हैं, ICSE बोर्ड से हैं, यूपी, राजस्थान या किसी और बोर्ड से हैं, तो डेफिनेटली आप 5.5 बैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड, यहाँ पे परसेंटेज मैटर करती है। हाई कमीशन आइल्स के बैंड के साथ साथ ये देखता है कि भैया आपके पास सब्जेक्ट किस टाइप के हैं, मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और उसकी परसेंटेज कितनी है। एक बच्चा अगर 50% पे फाइल लगाता है तो वीज़ा चांसेस कम है।
मतलब 58-60% मार्क्स हैं, या अगर दूसरे भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली चांसेस बनते हैं। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटीज़ का एंट्री क्राइटेरिया अलग अलग है। आप टेप कंगन में जाते हो, टेप क्वींसलैंड में जाते हो, टेप साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाते हो, तो इनके सबके अपने अलग अलग एंट्री क्राइटेरिया है। लेकिन अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो उसका एंट्री क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। तो प्लीज़ आने से पहले एक बार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके आइए, क्योंकि ताकि हम आपकी फ़ाइल देख के असेस कर पाएँ, आपके डॉक्यूमेंट्स देख के आपको असेस कर पाएँ कि आप एग्जैक्टली किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हैं। ਟੇਫ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ फ़र्क रहता ਜਾਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ फ़ायदा रहेगा? देखिए, अभी मैं दो बड़े वर्स्ट एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा अभी रिसेंटली, और मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी डाले हैं स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल। वेस्टर्न ओवरसीज़ 172 के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप उस पर देख सकते हैं। मिस्टर लखवीर सिंह और एक स्टूडेंट है अतुल शायद, उसके दोनों के मैंने टेस्टिमोनियल डाले हैं। वो स्टूडेंट जो थे वो बिलोंग करते थे राजस्थान से, और उन्होंने क्या मतलब एजेंट्स के कपड़े फाड़े हैं, मतलब अनबिलीवेबल चीज़ें उन्होंने बताई हैं, कोड़ा सच कह मतलब कोड़ा सच जिसको बोल सकते हैं। मतलब वो स्टूडेंट बताते हैं कि लाइक एक बच्चे के 60% मार्क्स थे और उसके 5.5 बैंड थे, दूसरे बच्चे के 6 बैंड थे, उसकी परसेंटेज थोड़ी सी लो थी। तो ये दोनों बच्चे, जिसमें जो 5.5 बैंड वाला बच्चा है, ये बताता है कि भैया मैं पहले किसी कंसल्टेंट से मिला यूपी में और राजस्थान में, तो वो रियली पहले बात तो उनसे 10,000 रुपये एडवांस ही ले लिए, ऑफर लेटर कोई दिया नहीं। फिर बोलते हैं कि फंड भी हम ही कर देंगे, ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है तो हम दोबारा आपकी डॉक्यूमेंट मार्कशीट बनवा देंगे, और मतलब पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज एक दो लेके बैठे हैं उन्हीं में भेजेंगे, ठीक है। आपका वीज़ा नहीं आ सकता, बच्चा क्योंकि पीसीएम से था, नॉन मेडिकल से था, तो वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहता था, उसको बोले जी हम बिजनेस मैनेजमेंट में ही आपको भेज सकते हैं। तो मतलब इट वाज सो वर्स्ट सिचुएशंस के एक बच्चा जाना इस डायरेक्शन में चाहता है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती भेजा इस तरफ जा रहा है, और फिर बच्चे से एडवांस जो ले लिया वो ठग लिया, वो नहीं दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट्स का तकरीबन 7 मिनट का एक टेस्टिमोनियल मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाला है, जो अगेन मैं बताना चाहूँगा, वेस्टर्न ओवरसीज़ 172 के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। आप उस पर देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट कितनी मतलब कड़वी सच बता रहा है, आज की डेट में एजेंट्स या कंसल्टेंट्स कितनी रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों बच्चों के वीज़े आए सर, दोनों बच्चे तकरीबन 900 किलोमीटर दूर से बिलोंग करते थे। ये लोग हकीमपुर कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे। तो ये लोग मेरे पास आए, तकरीबन इन्होंने कोई अपना आपके चैनल का या कोई और चैनल से इंटरव्यू देखा था, तो वो मेरे पास आए। तो 900 किलोमीटर तकरीबन 10 घंटे की ड्राइव, मतलब ये बोल सकते हैं कि वो ट्रेन या कार से आ रहे हैं, तकरीबन 9 से 10 घंटे उनको लग रहे थे। वो आए बड़े बैड एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि उनके साथ बुरा हुआ था बिल्कुल। तो आके वो मेरे काउंसलर से मिले, जिसमें जसलीन मैम और ईसा मैम थे, उनसे मिले। तो प्रैक्टिकली उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई कि आपका कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है। वो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, उनको इंजीनियरिंग कोर्स में हमने डाला, दे वर हैप्पी, इनरोल हुए विदाउट एनी एडवांस, हमने कोई एडवांस नहीं लिया। चाहे तो बच्चे तब आए थे या फिर बीच में आए थे जब उनकी फाइल बनी थी, फाइल बनते वक्त क्योंकि बच्चे के साइन होने होते हैं, उस टाइम आए, या फिर वो तीसरी बार तब आई मेरे पास जब उन्होंने वीज़ा लेना था। तो वीज़ा लेके और अपना टेस्टिमोनियल देके, और बच्चों को जो और बच्चे आयल्स के बच्चे उन सबको मिठाई खिला के गए। तो कहने का मतलब 900 किलोमीटर से वो बच्चा सिर्फ 3 बार आना, और बच्चे का सब कुछ मेल पर और टेलीफोनिकली ये सारी चीज़ें हुई, और बच्चे के वीज़े आए। और रियली मतलब जो वो चीज़ बोल के गए हैं हमारे बारे में, रियली वो मतलब सुनने लायक चीज़ है जी। सो इस तरह के बच्चों दी वीडियोज़ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172, ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਜੋਬ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ कंसल्टेंट ने वो पैसे ले लेंगे ने, स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट करा के आप कमाई कर लेंगे? देखो, यहाँ पे ना 2 टाइप के कंसल्टेंट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक कंसल्टेंट वो है जो रियली जेन्युइन काम करते हैं, एक कंसल्टेंट ऐसे हैं जो रॉन्ग काम करके सिर्फ वीज़ा रिजेक्ट करा के कमाते हैं।
अच्छा, कुछ लोग जैसे मतलब जैसे बताया कि वो उनके फेक डॉक्यूमेंट बना दिए, फेक आइल्स बना दी या फेक वर्क एक्सपीरियंस बना दिया, इस तरीके से पहली बात तो वीजे लगते नहीं है। अगर लग भी गया, सपोज करो लग भी गया जी, जब वो बच्चा स्टडी कंप्लीट, पहली बात तो जब वहाँ पहुँचता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मांगते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि फेक हैं। सेकेंडली, जब बाई चांस सपोज करो बच्चा वहाँ पे सेटल होना चाहता है किसी भी कंट्रीज में, मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद, तो डेफिनेटली अगेन हर एक चीज़ वेरीफाई होती है। वेरीफाई होती है तब वो चीज़ें नहीं निकलती, तो बच्चा मतलब कहीं 5 साल या 10 साल या 7 साल कहीं लगाता है किसी कंट्री में, इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करता है, एजुकेशन लेता है, फिर वो अपना सेटलमेंट के लिए सोचता है, पैसे उसके करोड़ों रुपये लग चुके हैं एक तरह से देखा जाए, तो एंड रिजल्ट जीरो निकलता है क्योंकि वो बच्चा डिपोर्ट होता है, क्योंकि उसके सब कुछ फेक डॉक्यूमेंट है। दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेन्युइन है, जो रियली जिनके पास सब कुछ जेन्युइन है, वो ऐसे फेक एजेंट्स के पास तो मत जाए प्लीज़। रीजंस, सपोज करो एक बंदा फेक काम कर रहा है और उसने 2-4 बच्चों के फेक काम करके लगा भी दिया, उनका वीज़ा आ भी गया, तो बट लेकिन वो एम्बेसी की रडार पे हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज की रडार पे भी हैं। आप एक जेन्युइन स्टूडेंट्स और ऐसे बंदे के पास जाके फंस जाते हो, तो हो सकता है कि वो जो पुराना जो स्टूडेंट के साथ फ्रॉड हुआ है, जिस कारण से ये एजेंट्स मतलब ब्लैक लिस्ट में है, तो उस कारण से आपका भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जेन्युइन स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं बचे हैं ऐसे कंसल्टेंट से, ऐसे एजेंट से। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਲਏ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ सक्सेस रेट रहेगा? कुलदीप जी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। पहले तो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जो अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अब्रॉड जाना है, उनके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चाहे आप न्यूजीलैंड उठा लो, चाहे कनाडा उठा लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया उठा लो, यूएसए उठा लो या यूरोपियन कंट्री उठा लो, कहीं पे भी अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, आप जाना आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब आज की डेट में जो जीटी क्राइटेरिया है उसमें एकेडमिक बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर आपके जो एकेडमिक हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सपोज करो आपके पास पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट की बात करते हैं, तो एम्बेसी देखती है कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसमें भी परसेंटेज हाई होनी चाहिए। ऐसे ही कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है, ऐसे ही मेडिकल वाले बच्चों के लिए है कि आपकी परसेंटेज ओवरऑल अच्छी होनी चाहिए और इस सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, अभी आपके पास टाइम है। मेरी आपको यही एडवाइस है कि प्लीज़ आप, अगर आपको लगता है आप कहीं पे लैगिंग एरिया आपका है, किसी सब्जेक्ट्स में आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं या थोड़े से नोटी हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और बाहर आप जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ सारी चीज़ें छोड़ के अपने ट्यूशन्स लगवा लो। अभी भी टाइम है, हार्डवर्क करो। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री में जा पाओगे। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, अगर ये शो देख रहे हैं तो कि प्लीज़ अपने बच्चे पर अब फोकस ज़रूर करो, उनके साथ बैठो, उनके ट्यूशन्स लगवाओ, टीचर से जाके मिलो कि ये बच्चा कहाँ है, कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ नहीं करता, और जो वीक एरिया है उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर देना चाहूँगा कि अब डिपेंड करता है, जैसे आपने कनाडा जाना है, आपके मार्च में पेपर हो जाएंगे। मार्च में जिस दिन पेपर हो गए, जस्ट अगले दिन आप अपना पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो पासपोर्ट अप्लाई करो, क्योंकि सितंबर इनटेक पकड़ना है तो ये सारी की सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली होनी ज़रूरी हैं। छोड़ दो कि मैंने मामा के घर जाना है, मैंने हिल स्टेशन जाना है, वो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। पासपोर्ट अप्लाई करिए, पासपोर्ट है वेल एंड गुड है, और साइमल्टेनियसली आप एक अच्छा सा आइल्स इंस्टीट्यूट देख के वहाँ पर कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए, ताकि इन मेन टाइम आपका क्या नाम है, आपका जो मार्कशीट आ जाएगी मई में आएगी, और इससे पहले आपके साथ में आइल्स का स्कोर हो। तो अगर आइल्स में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वेस्टर्न ओवरसीज़ आइल्स में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हमारे पास हैं, आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल की ट्रेंड फैकल्टी हैं, उसमें भी आपकी हेल्प हो पाएगी। आप जहाँ भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच पड़ती है वहाँ जाके आप इनरोल हो सकते हैं। तो अपना आइल्स करो, और जिस दिन आपने आइल्स की डेट बुक कर ली तभी अपना कंडीशनल ऑफर लेटर भी अप्लाई कर दो साथ साथ में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो साथ साथ आपको करनी होगी, तो आपको सितंबर इनटेक मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको जैन इनटेक पर डेफर होना पड़ेगा। जी, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਆਲਮੋਸਟ ਜੇ देखिए फरवरी खत्म हो गया, मई तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मई में तो उनकी मार्कशीट आएंगी, मार्कशीट ही आएंगी, और मई के लिए 1 अप्रैल डेडलाइन होती है।
तो इन मीन टाइम उनके पास मार्कशीट भी नहीं होगी 12th की। वो सितंबर को टारगेट कर सकते हैं या फिर वो जैन को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सितंबर और जैन भी एक तरह से वही बच्चा पकड़ पाएगा जो सिंसियर होगा, टाइम टू टाइम अपनी सारी चीज़ों को कवर करता चला जाएगा कि पासपोर्ट नहीं था पासपोर्ट अप्लाई करे और साथ साथ में आइल्स की कोचिंग ले, तकरीबन 2 महीने में सारी चीज़ें फिनिश कर लें। एक और दोस्तों यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उनके लिए एडवांस में ही बधाइयाँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं आएगी। हो सकता है किसी भी कारण से, हो सकता है बच्चा बीमार हो गया या बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इम्प्रूवमेंट का पेपर जरूर भरना है अगर आपकी परसेंटेज ठीक नहीं रहती तो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इम्प्रूवमेंट का पेपर कर लोगे, भर लोगे, अच्छी परसेंटेज आप ले लोगे तो कोई बात नहीं, अगले साल चले जाओगे, लेकिन पहुँच तो पाओगे। लेट हो जाओगे लेकिन एक्सीडेंट तो नहीं होगा। मतलब एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पे है कि भाई लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन रिफ्यूजल तो नहीं है। बिल्कुल। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को पहले तो आपने जिस दिन आपके पेपर ख़त्म हुए उसी दिन नेक्स्ट डे आपने आइल्स स्टार्ट कर देनी है और साथ साथ में अपनी आइल्स की डेट बुक करके अपना कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करना है। जिन बच्चों का टाइम पे हो गया वो निकल चुके हैं, जो बच्चे नहीं निकले वो नेक्स्ट जैन इनटेक पे जा सकते हैं। प्लस में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डिप्रेशन में जाने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। साइमल्टेनियसली अपना इंप्रूवमेंट का पेपर जरूर भरो और हार्डवर्क करो, नेक्स्ट ईयर चले जाओ। ऐसे लाइव एग्जाम्पल है, मेरे घर में 2 भतीजे हैं, दोनों के साथ ऐसा हुआ है। मैंने वो एक बच्चा सीबीयू में केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी कनाडा भेजा है, उसके 70% मार्क्स थे, लेकिन मैथ में उसके तकरीबन 41 नंबर थे। हमने पूरा 1 साल वेट किया उस बच्चे के लिए। उसके नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट करके उसके 70% मार्क्स बनवाए, टोटल 70 प्लस उसके सारे मार्क्स हो गए। प्लस में उसने 3 बार आइल्स करके 6.5 बैंड नो लेस देन 6 लेके आज पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कनाडा में कर रहा है। बट करता रहो कुलदीप, बिल्कुल कर तो रहा है। सो काफ़ी ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰਸ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? जी देखिए, पहली बात तो अब बाहर बच्चा जा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आइल्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हैं, साइप्रस, सिंगापुर ये तो है ही है जी। इसके अलावा आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, जिसमें स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, डेनमार्क है। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे इंटरव्यूज़ अब स्टार्ट हो चुके हैं, इंटरव्यू स्टार्ट हो गए तो कहने का मतलब ये कनाडा से भी टफ है एक तरह से ये कंट्री, तो इंटरव्यू बच्चों को फेस करना पड़ेगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आइल्स करके जाओगे तो इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो चुके होंगे, आप एम्बेसीज को फेस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है, आप आइल्स नहीं करना चाहते, मोस्ट वेलकम, आपका इंटरव्यू कराएंगे, स्काइप सेशन कराएंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ, आपका एडमिशन करा के आपकी फाइल एम्बेसी में लगाएंगे। उसके बाद एम्बेसी में इंटरव्यू लेती है, तो उसमें भी हम आपकी जो हमारी जो मेहनत करने का तरीका है, बच्चों पर जो हार्डवर्क करते हैं, हमारे जो रिजल्ट निकलते हैं वो 90%, 95% या 99 के आसपास निकलते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि सिंगापुर, साइप्रस तो विदाउट आइल्स है, अदर कंट्री में कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ठाक होने चाहिए। स्विट्जरलैंड ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ स्विट्जरलैंड ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਫਰਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? जी देखिए, बच्चे यहाँ पे 12th बच्चे हैं जो डिप्लोमा और बैचलर्स कर सकते हैं, जो बच्चे बैचलर्स हैं वो पीजी डिप्लोमा या मास्टर कर सकते हैं। जो स्विट्जरलैंड जाना जाता है वो जाना जाता है अपना होटल्स के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए, वो उसकी इन्वेंशन एक तरह से स्विट्जरलैंड से ही हुई है। दूसरा वो बिजनेस मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि वो होटल मैनेजमेंट करते हैं, इट विल बी मोर बेटर। अभी एक मेरे बच्चों के जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग की, वो भी वहाँ पे बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, उनके वीजे आ चुके हैं। तो यहाँ बड़ा अच्छा है सर। अगर आपको रियली में किसी को होटल इंडस्ट्रीज़ में अपना करियर बनाना है तो स्विट्जरलैंड से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। 6 मंथ की स्टडी है, 6 मंथ की जॉब है। जो पहले 6 महीने हैं उसमें आपको खाना पीना रहना कॉलेज की तरफ से फ्री है, मतलब जो आपने फीस पे की उसी में सब कुछ इंक्लूड है। नेक्स्ट 6 मंथ आपको पेड इंटर्नशिप है। पेड इंटर्नशिप का मतलब है कि जो वो कोर्स का वो पार्ट है, बच्चे को जॉब मिलेगी, कॉलेज बच्चे को जॉब दिलाएगा अगले 6 महीने। उसमें पढ़ना कुछ नहीं है, सब जॉब करनी है। तकरीबन उसमें 1.5 लाख रुपये बच्चा पर मंथ कमा लेता है। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर चलता है, उसी तरह से 3rd ईयर चलता है। और लास्ट ईयर में यूनिवर्सिटीज या कॉलेज जिसमें भी बच्चा गया है वो उसकी प्लेसमेंट कराते हैं। प्लेसमेंट बच्चे की ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी हो सकती है, उसकी स्विट्जरलैंड में भी हो सकती है, उसकी कनाडा भी हो सकती है, यूएसए भी हो सकती
सकती है, यूरोपियन कंट्रीज में भी हो सकती है, वो इंडिया के हयात होटल में भी आ सकता है। तो हर एक कंट्रीज में बच्चे के लिए पॉसिबिलिटीज़ है। कॉलेज की कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दी जाए। जी, मतलब ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ भी कंट्री ਵਿੱਚ प्लेसमेंट डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि कॉलेज का काम होता है जिस दिन 2.5 साल कंप्लीट हो गए, बैचलर सपोज को 3 ईयर की है या 4 ईयर की, दोनों टाइप की होती है। जब 2.5 साल या 3.5 साल कंप्लीट हो गए तो उसी टाइम पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहाँ भी बच्चा पढ़ रहा है, कंपनीज को लाके खड़ा कर देते हैं, उनके इंटरव्यूज कराते हैं। मतलब जॉब खत्म, मतलब पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले उनके हाथ में जॉब होती है। वो जॉब कनाडा में भी हो सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकती है, वो यूएस में भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है, वो दुबई में भी हो सकती है, सिंगापुर भी हो सकती है। बिल्कुल। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਇਲਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ IDP ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ टिप्स देना चाहोगे बच्चे? देखो सर, मैं यहाँ पे एक बच्चे का एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे मैं बार बार बोलता आया हूँ कि वी हैव द बेस्ट फैकल्टी, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है, वी हैव द बेस्ट फैकल्टी। और वो स्टूडेंट्स के रिजल्ट बोलते हैं, आप मेरे फेसबुक पे जाकर देख सकते हैं। एक आंटी आई मेरे पास जलंधर ऑफिस में, और बेटे का कनाडा का रिजेक्शन लाके जी, तो उसकी परसेंटेज कम थी। मैंने कहा आंटी इसका वीज़ा आएगा सिर्फ एंड सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 7 बैंड की है। तो मैंने कहा इज़ इट पॉसिबल कि आप बेटे को कल बस में बैठा दो और चंडीगढ़ भेज दो? बोली हो जाएगा। मंडे को वो मेरे पास आई, 1.5 महीना उस बच्चे ने मेरे साथ मेहनत करी, आज उसके 7 बैंड और राइटिंग में भी उसके 7 बैंड है। तो ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। वो बच्चे खुद बोलते हैं कि यस, यहाँ पे कुछ डिफरेंट किया जाता है। मतलब घट परसेंटेज वाला बच्चा भी बैंड इंप्रूव कर सकता है करके, या डेफिनेटली एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, बशर्ते कि उस पर हार्डवर्क किया जाए, बच्चों की प्रॉब्लम को समझा जाए। और वेस्ट ओवरसीज में रियली ये चीज़ें मिलती हैं दोस्तों। जी, 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, कोई मैसेज सुनेहा ਜਾਂ कोई भी सवाल ਜਿਹੜਾ मैं नहीं पूछ सके? एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सर यहाँ पे कि भाई लोगों का हमेशा प्यार मिलता रहे, हमेशा मिलता रहे ऐसे ही। तो आप लोगों की दुआओं में ऐसे ही रहें और आप लोगों के वीज़े लगवाते रहें। मेरा एक शेड्यूल है, मैं बताना चाहूँगा जो मेरे से मिलना चाहते हैं, तो क्योंकि ब्रांचेज ज़्यादा हो है तो मतलब उस हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है। जो बच्चे मुझे जलंधर मिलना चाहते हैं, मैं एवरी फ्राइडे जलंधर होता हूँ, वो मुझे 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जलंधर एवरी फ्राइडे मिल सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने मुझे चंडीगढ़ मिलना है वो मंडे, थर्सडे और सैटरडे 11 बजे से लेकर 6 बजे तक मिल सकते हैं। जो बच्चे मुझे अम्बाला में मिलना चाहते हैं हरियाणा में, तो मैं अम्बाला में मंगलवार को बैठता हूँ। और अगर जो कुरुक्षेत्र मिलना चाहते हैं या करनाल मिलना चाहते हैं, करनाल बुधवार को 10 से 1 बजे तक, और कुरुक्षेत्र में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, सेम डे बुधवार की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पे मिलता हूँ। तो आप ओपनली आके मेरे से मिल सकते हैं, बैठ के चाय पियेंगे और डिस्कस करेंगे। जी, शुक्रिया, धन्यवाद प्रदीप जी शो ਦੇ ਵਿੱਚ। सत श्री अकाल। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 9150 17017 ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।